अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी फार्म पे बस मैं आया हूं और वनडे वगैरह हमने बकरियों को डाल दिए हैं। तो वनडे हमारी बकरियाँ खा रही हैं। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, उन तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दे करें, ताकि आपको जितनी भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं गोट फार्मिंग के रिलेटेड इन टाइम मिलती रहे। जी, तो वनडे वगैरह हमने डाल दिए हैं बकरियों को। बकरियां हमारी लगी हुई हैं। हम हमेशा जो है ना वनडे अलग-अलग डालते हैं, इकट्ठी हम नहीं डालते, क्योंकि ताकि हमें इसका पता चलता रहे कौन सी बकरी ने कितना खाया है और क्या खाया है, वो सारा हमारे नोटिस में रहे। तो आप भी कोशिश किया करें कि वनडे जब भी डालें, पट्ठे वगैरह तो हम इकट्ठे डाल देते हैं, लेकिन वनडे जब भी डालें तो आप इसको हर बकरी को अलग-अलग दिया करें, ताकि आपको पता हो कौन सी बकरी कितना खा रही है और क्या क्या उसका हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, आज भी काफ़ी बादल वगैरह आए हुए हैं और मौसम बाहर चल रहा है, जो चारे वगैरह चेंज हो रहे हैं। लोग पहले खुशक चारा डालते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुशक की बजाय हरे चारे पे लोग आज शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह एक चीज़ जो अक्सर फार्मर हज़रात, जो हमारे न्यू भाई शौकीन हज़रात इसमें गलती करते हैं, वो ये है कि जब भी आपका ये मौसम चेंज हो, चारा चेंज हो, मतलब अगर फ़र्ज़ करें सर्दी गुजरी है तो उसके बाद आप खुशक की बजाय सब्ज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपने एकदम से सारा कुछ चेंज नहीं कर, एकदम से आपने कोई भी जो खुराक है वो चेंज नहीं कर देनी। आपने जो भी खुराक डालनी है, जो भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है न्यू से, वो आपने आहिस्ता 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 आपने अपनी पहली खुराक के साथ साथ ऐड करना शुरू कर देनी है। फ़र्ज़ करें आप पहले खुशक चारा दे रहे थे, लूसन खुशक दे रहे थे, या कोई आप चने का छिलका इस्तेमाल करवा रहे हो, जो भी चीज़ें आप पहले दे रहे थे, उसके साथ साथ आपने उसको थोड़ा सा कम कर लेना और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो न्यू खुराक आपने स्टार्ट करनी है, फ़र्ज़ करें आपने साथ में सब्ज़ बरसीन स्टार्ट करना है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता वो साथ ऐड करना शुरू कर देना। एक टाइम रख लें, उसमें थोड़ा थोड़ा वो ऐड करना शुरू कर दें। एकदम से जो है आपने कोई भी खुराक कभी भी अपने जानवरों को, बकरियों को, बकरों को नहीं स्टार्ट करवानी। ये नहीं करना कि आपने पहली खुराक को एकदम से बंद किया और न्यूज़ पे शिफ्ट कर दिया। इससे काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। बकरियों के हाजमे के मसाइल बड़े पैदा होते हैं। एक बीमारी बड़ी मशहूर है जिसको हम ETV की बीमारी कहते हैं। इसको हम कहते हैं अंतड़ियों का जहर। ये बड़ी आम तौर पे मशहूर है, जिससे बकरियों के या बकरों के आंतड़ियों में एक इन्फेक्शन ऐसी बन जाती है जो रिकवर नहीं होती। इसकी वैक्सीनेशन भी मौजूद है। इसका एक तो आपने ये करना है कि आपने साल में कम से कम 2 दफ़ा इसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। वो आपके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो जाएगी। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएँ या उनका बंदा आप घर पे बुला के ले आएँ, वो घर पे कर देगा जानवरों को। तो वैक्सीनेशन से ये होगा कि वो जो बीमारी है जिसको हम ETV या अंतड़ियों का जहर कहते हैं, वो इन पे असरअंदाज नहीं होगी। तो बड़ी ये जानलेवा बीमारी है, इसका आपने ख्याल रखना है। दूसरा ये चीज़ जो आपको मैंने अभी बताई कि आपने खुराक पे जो है वो डायरेक्टली नहीं करना। कोई भी खुराक आपने शुरू करनी है, फ़र्ज़ करें आप वनडा ही चेंज कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट फौरी तौर पे एकदम से चेंज नहीं कर देना। तो उससे जो है ये बकरियों के हाजमे के मसाइल और इनके बड़े प्रॉब्लम खड़े होते हैं। और एक चीज़ और आपने ख्याल रखनी है, क्योंकि जैसे ये मौसम अभी बादल वगैरह आए हुए हैं, बारिशें वगैरह मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो रही हैं, तो आपने जो भी जहाँ पे भी आपने बकरियाँ बांधते हैं, बकरे बांधते हैं, क्योंकि आगे ईद का सीज़न लोग लगाना चाह रहे हैं, ईद के लिए लोगों ने बकरे लिए हुए हैं, तो उनको तैयार कर रहे हैं, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो इनकी जगह है नीचे जहाँ पे ये बैठते हैं, जैसे ये जगह है हमारी, इसको खुशक रखना है बिल्कुल। तो इससे भी कई ऐसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। आपका सारी मेहनत जो है, फ़र्ज़ करें आपने बकरों पे की है या बकरियों पे की है, वो ज़ाया हो जाती है। या तो इनके लिए आप पैलेट्स का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास पैलेट्स मौजूद नहीं है तो फिर इनकी जगह जो है उसके लिए नीचे कोई केरी वगैरह डाल लें, या कोई और चीज़ ऐसी जैसे तूड़ी वगैरह है या पराली है, मतलब वो गिली ना हो, नीचे से जगह खुश्क रहे, तो ये इनके लिए बहुत लाजमी है। अगर आप कहते हैं ना कि ये जानवर गिली जगह में भी सर्वाइव करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब पानी से तो ये समझें इसके लिए ज़हर है। तो ये अपने कुछ एहतियातें थी जो मैं सोचा आपको बताऊँ, अपने व्यूअर्स को, अपने जो न्यू शौकीन हज़रात हैं, जो भाई हमारे न्यू फार्मिंग में आ रहे हैं, उनको गाइड किया जाए, ताकि हर बंदा जो है जो चीज़ें हमने फ़ेस की हैं फार्मिंग के दौरान, वो उनसे बच सकें। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। और जितने भी व्यूअर्स आए हैं चैनल पे न्यू, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, ताकि बाकी जो फार्मर जिन तक हमारी ये वीडियो नहीं पहुंच सकी उन तक भी पहुंचे और उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो आप पूछना चाह रहे हैं, आपको उसकी समझ नहीं है, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको उसका प्रॉपर जवाब देंगे ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।